हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, स्मॉल कैप स्पेस का एक बहुत ही जबरदस्त मल्टीबैगर शेयर। देखिए, मैं मल्टीबैगर बोलने में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि मेरा मल्टीबैगर का डेफिनेशन ये होता है कि कंपनी मार्केट लीडर है, जबरदस्त फाइनेंशियल कंडीशन है, मैनेजमेंट जबरदस्त है, फंडामेंटल्स अच्छा है, चार्ट्स अच्छे हैं इसके, और बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है। दोस्तों, स्क्रीन पे जैसे कि आप देख रहे होंगे, कंपनी का नाम है टाटा ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है, टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी है, टाटा ग्रुप का कंपनी, टाटा स्टील लिमिटेड का सब्सिडरी है, बच्चा है उसका टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त हीरा डायमंड शेयर, इसके बारे में फुल एनालिसिस करूंगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन जरूरी है। स्मॉल कैप स्पेस का शेयर है, रिस्क ज्यादा होता है स्मॉल कैप स्पेस के शेयर में, रिटेल एनालिसिस करना जरूरी है, फंडामेंटल एनालिसिस करवाऊंगा, मैनेजमेंट एनालिसिस बताऊंगा, टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा, लास्ट में यह भी बताऊंगा कि इसको इस भाव में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसका टारगेट क्या होगा। चार्ट में एक बहुत ही जबरदस्त पैटर्न है, उसके बारे में भी बताऊंगा। बहुत कुछ डिटेल है दोस्तों। अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों, चलिए आते हैं टिन प्लेट का शेयर के ऊपर कामकाज क्या हो रहा है, उसको आज के दिन के क्लोजिंग के जानेंगे। देखिए दोस्तों, 2.69% की अपवर्ड क्लोजिंग में क्लोज हुआ है, 427.50 की क्लोजिंग में क्लोज। ओपन हुआ 416 पे, हाई बनाया 433 का, हाई से थोड़ा सा करेक्ट होके 2.69% की तेजी के साथ क्लोज हुआ। ये तो एक दिन का हाल था दोस्तों। 5 दिन का अगर हाल देखे तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, 1 महीने का देखे तो 8.82% का मूव है, 6 महीने का देखे तो 37.3% ईयर टू डे का। दोस्तों देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, 1-1.5 साल से स्टील सेक्टर जो है, मेटल सेक्टर, मेटल इंडेक्स जो है, वो काफी अच्छी तेजी पे, टाटा स्टील ले लो, जेएसडब्ल्यू स्टील ले लो, उसके बारे में भी हम देखेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे, मैं अगर निफ्टी का आपको मेटल इंडेक्स आपको यहाँ पे दिखाऊं चार्ट के ऊपर, तो मेटल इंडेक्स जो 2020 से जो इसने तेजी पकड़ी है, तो अराउंड 329% की यहाँ पे तेजी दी है 2020 के बाद। तो मेटल इंडेक्स, स्टील के जितने भी शेयर है वो दौड़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये स्टील के जो शेयर्स होते हैं ना, ठीक है, ये सिक्लिकल होते हैं, मीन इसमें सेक्टर वाइज रोटेशन आता है। ये बहुत समय तक बंद रहते हैं, लेकिन जब इनकी दौड़ आती है वो बहुत लंबी दौड़ चलती है दोस्तों, 5-6 साल की एक दौड़ चलती है दोस्तों, कंसोलिडेशन होते होते चलती है। तो सेम टू सेम चीज यहाँ स्टील सेक्टर में यही हो रहा है। अब सवाल ये था, क्या ये सिक्लिकल स्टॉक है। देखिए दोस्तों, अगर मैं एग्जैक्टली बोलूं तो सिक्लिकल स्टॉक नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली मेटल इंडेक्स के हिसाब से थोड़ा तो इसमें फर्क पड़ता है, तो वो सोच के आप इसमें एंट्री लेना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं, इसके फंडामेंटल के बारे में समझेंगे दोस्तों। अब इसकी साइट के ऊपर आएंगे सबसे पहला यहाँ पे। अब यहाँ में इसके साइट के ऊपर आ गए, 100 years ऑफ ट्रस्ट एंड टुगेदरनेस ये कहते हैं, ठीक है। 1920 से लेके 2020 हो गया इस कंपनी को, 100 साल पुरानी कंपनी है। तो बहुत ही जबरदस्त टाटा का कंपनी है यहाँ पे। अब इनका जो बिजनेस मॉडल है ना दोस्तों, इनका बिजनेस मॉडल आप समझिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये टिन प्लेट, जितने भी टिन्स के डब्बे होते हैं, कलर्स के साथ जो शीट बनती है, कलर का जो डब्बा होता है उसमें शीट बनती है, ऑयल का जो डब्बा होता है शीट बनती है, एरोसोल जो परफ्यूम होते हैं, तो ये सब उनके उसके अंदर इनका एप्लीकेशन में आता है, ये इनका यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने अभी, मैं एक चीज आपको इनका जो प्रेजेंटेशन है उससे आपको दिखाऊंगा, तो आपको ये चीजें इजीली समझ में आएंगी। तो एक पुराना इनका ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट का जो पीडीएफ है, सॉरी यहाँ पीछे आते हैं हम, इनका यहाँ पे नहीं, इधर पे पीछे आएंगे, इन्वेस्टर्स पे आएंगे। इनकी साइट जो है ना, मेरा आईपैड है तो इसके ऊपर, हाँ, एनुअल रिपोर्ट पे हम देखेंगे दोस्तों। एनुअल रिपोर्ट में इनका बिजनेस का जो हमेशा ये लोग जो सबमिट करते हैं, उसमें हमको काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें देखने मिलेगी। इनकी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हमको देखने मिल जाएगी इस जगह पे, ओके। यहाँ पे ये हो गया इधर पे। अब दोस्तों यहाँ का इनका बिजनेस सेगमेंट अभी हम समझेंगे। यहाँ का इनका देखिए, ओनरशिप बाय टाटा 74% ओनरशिप है। डोमेस्टिक टिन प्लेट, फर्स्ट डोमेस्टिक टिन प्लेट प्रोड्यूसर है ना, 100 साल का इनका बिजनेस है। 24% ऑफ प्रोड्यूसर एक्सपोर्टेड, इनका जो प्रोड्यूस है 24% एक्सपोर्ट होता है। 52% का इनका मार्केट शेयर है, तो मार्केट लीडर है। 39% डोमेस्टिक टिन प्लेट में भी ये मार्केट लीडर है। यहाँ पे प्राइम टिन प्लेट में मार्केट शेयर है। प्रोडक्शन कैपेसिटी 3,79,000 MTPA
ये है यहाँ पे क्वालिटी का जो एक्रेडिशन है, इनको एक्रेडिशन जो है ईटीपी का IS 1993 और ये बहुत सारे यहाँ पे इनके एक्रेडिशन है। प्रोडक्ट टाइप क्या क्या प्रोडक्ट टाइप में है ये, ईटीपी में इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट, ईटीपी सिंगल रिड्यूस इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट, डबल रिड्यूस, ये सब अलग अलग टिन प्लेट की कैटेगरी है। जो डब्बे बनते हैं, जो शीट बनता है टिन की, उसकी सबकी कैटेगरी है यहाँ पे। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो ऑयल का जो टिन प्लेट होता है उसमें क्या खासियत होनी चाहिए, उसके अंदर जंग नहीं लगना चाहिए, उसकी लाइफ साइकिल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, खाने पीने का मटेरियल है। अब जो परफ्यूम का जो टिन का डब्बा बनेगा उसमें केमिकल्स होते हैं, तो उसके लिए टिन प्लेट की कुछ कैटेगरी होगी। एशियन पेंट का जो टिन प्लेट बनेगा उसकी सबकी ये अलग अलग कैटेगरी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज कौन कौन सी इंडस्ट्रीज को सर्व करते हैं, ये एडिबल ऑयल, देखिए ईटीपी जो लिखा था एडिबल ऑयल, ईटीपी की जो कैटेगरी है वो इधर आती है, इससे आप समझ जाएंगे। यहाँ से जो TFS और ये सब जो लिखा हुआ है, पेंट्स एंड केमिकल, प्रोसेस फूड्स, एरोसोल्स, क्राउन्स एंड बैटरी, ठीक है, ये सब इनका प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे देखिए यूजेज क्या है, 15 लीटर मेटल कैन, स्टोरेज देखिए वेजिटेबल एंड सीड, डेकोरेटिव आर्टिकल, प्रोसेस फूड्स, होम केयर। तो आप लोगों को पता होगा मेजरली टिन का जो डब्बा होता है वो हर एक जगह लगता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ये सब जो इनका यहाँ पे, अब इनका जो थोड़ा एक ग्रोथ का है, इनका जो एक रिफ्लेक्शन ऑफ और ग्रोथ है, इसको डिटेल में हम स्क्रीनर के ऊपर समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं बताऊं 17 से लेके 20 तक का अगर इनका यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी देखो तो अभी जो लेटेस्ट बताया वो 392 है। यहाँ पे इनकी प्रोडक्शन कैप है, ये 2021 तक का डेटा है, इन्होंने एनुअल रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है। यहाँ का EBITDA अगर देखो 2021 तक का, ठीक है, तो 201 में लगातार यहाँ से बढ़ता गया है कंपनी का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखो लगातार बढ़ता गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगातार बढ़ता गया, कंपनी का नेटवर्थ लगातार बढ़ता गया है, तो जो कि EPS है कंपनी का लगातार बढ़ता गया। अब दोस्तों एक चीज को आप समझिए, अभी आजकल एक जो माहौल बना हुआ है, आपको CSR, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप एनवायरमेंट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले, हर कंपनी कुछ ना कुछ देश के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ कर रही है, एनवायरमेंट को हार्म नहीं, अगर आप उसमें नहीं लेते हैं हिस्सा और आपकी कंपनी सोशल, CSR या कोई भी एनवायरमेंट को हार्म करने का कुछ भी काम कर सकती है, तो कभी भी गवर्नमेंट कोई ना कोई रेगुलेशन ला सकती है इस चीज को लेके और आपकी कंपनी पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो आजकल आप अगर देखेंगे छोटी से लेके बड़ी कंपनी जिसे ग्रोथ करना है वो CSR के साथ मिलके चलती है और कुछ ना कुछ करती है। तो यहाँ पे ये कंपनी जो है, वैसे भी टाटा ग्रुप की कंपनी है तो ये तो करती ही है, ठीक है। यहाँ पे अब दोस्तों इनके मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, इनके मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। इनके जो चेयरमैन है वो कौशिक चटर्जी है यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे लिखा है सब कुछ, इनका अगर डेटा है यहाँ पे, अगर मैनेजमेंट का डिटेल अगर नहीं है तो हम इनके वेबसाइट के, टाटा ग्रुप की कंपनी है दोस्तों, तो ज़्यादा इसके ऊपर फिक्र करने वाली बात नहीं है। फिर भी हम एनालिसिस के तौर पे प्रोडक्ट तो आपने समझ लिया है। यहाँ पे अगर इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर आएंगे तो नॉन कंडक्टिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, यहाँ पे इनका डेटा नहीं है, यहाँ पे इनका डेटा नहीं है। यहाँ पे कंपनी के ऊपर अगर आते हैं, कंपनी के अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन में देखेंगे कि कंपनी को अवार्ड्स एंड TCIL अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस कंसिस्टेंट TPM कमिटमेंट इन 18 एंड 19 का डेटा है। 17-18 का भी इनका काफ़ी अच्छे अवार्ड्स मिले हैं यहाँ पे कंपनी को, तो इससे दर्शाता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, इनको अवार्ड्स भी यहाँ पे मिल रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैनेजमेंट का डेटा यहाँ पे अगर देखेंगे बहुत ही छोटा डेटा है। यहाँ पे इनका कौशिक चटर्जी चेयरमैन है, इनके सौगत राय, BN समल, अटायरी समल, ऐसे ये बहुत सारे इनके यहाँ पे डेटा इधर पे मिले हुए हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट टीम का अगर देखें, मैनेजमेंट टीम में देखिए ये सब मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका ज़्यादा डिटेल डेटा दिया हुआ नहीं है, लेकिन टाटा ग्रुप की कंपनी है, मैनेजमेंट इसका अच्छा ही होगा। क्यों अच्छा होगा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये ग्रोथ कर रहे हैं, फ्रॉड नहीं है यहाँ पे कोई भी। अब दोस्तों आगे इधर पे अब इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे दोस्तों। स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, 4,439 करोड़ की, करंट प्राइस 425 चल रहा है, हाई 443 का, 52 लो है 163 का। दोस्तों जैसे यहाँ पे आएंगे, डिविडेंड यील्ड 0.47% है, कैश इक्विवेलेंट कंपनी का बहुत ही जबरदस्त चीज है, कैश इक्विवेलेंट 463 करोड़ है कंपनी का। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ना के बराबर है कंपनी का। अगर 10 साल का ROC देखे तो 19% का है कंपनी का, 10 साल का अगर मैं ROE देखूं तो 13.2% है कंपनी का। अगर पिछले 3 साल का ग्रोथ देखे ROC में 28% का ROCE ग्रोथ है कंपनी का। जो स्टॉक PE है 12.6 है और इंडस्ट्री PE 11.7 है, तो बहुत ज्यादा कोई ओवर वैल्यूड नहीं है यहाँ पे कंपनी का। स्क्रीनर के हिसाब से कोई भी कॉन्स नहीं है। प्रोस क्या है, डेब्ट फ्री कंपनी है, एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर दे चुका है
कंपनी है डिलीवर्ड 5 साल से 66% का CAGR रिटर्न यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ में दे चुका है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कंपैरिजन दिया हुआ है ना इसका, ये मुझे एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं मिल रहा, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट कंपैरिजन इनके पेयर्स का लगता है टाटा स्टील और JSW स्टील से करना है। क्वार्टरली ग्रोथ में आएंगे, क्रोर्स में रिजल्ट है। ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे, पहले मार्च 2021 को कंपेयर करेंगे 2020-22 से, तो 2022 में जो इनका रेवेन्यू है 1227 करोड़ है, जो कि 2021 में 755 था। तो रेवेन्यू में बहुत ही जबरदस्त जंप देखने को मिला है यहाँ पे। अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर देखें तो दिसंबर में 1180 करोड़ था, जो कि बढ़ के 1227 करोड़ हो गया। अब अगर इसे हम 2019 से अगर कंपेयर करें तो कंपनी यहाँ पे लगातार हाईएस्ट एवर यहाँ पे रिजल्ट है। और 2020 से सितंबर 2020 भी नहीं, यहाँ से अगर हम देखें मार्च 2020 के बाद कंपनी ने रुकने का नाम ही नहीं लिया है, सीधा डबल ट्रिपल होने है। एक्सपांसेस पे अगर कंट्रोल है कि नहीं देखे, देखिए मटेरियल कॉस्ट कंपनी है, स्टील कंपनी है, मटेरियल इंटेंसिव कंपनी है, तो यहाँ पे अगर एक्सपांस देखे तो यहाँ पे एक्सपांस कंट्रोल में ही है कंपनी का, यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट उल्टा कंपनी ने कम किया है, ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ा है, यहाँ पे अगर हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर देखे तो भी यहाँ 11 से 13 हुआ है, और यहाँ पे भी 11 से 13 हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। नेट प्रॉफिट अगर कंपनी का देखे तो ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो 56 करोड़ से बढ़ के 114 करोड़ हो गया है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर देखें तो 95 करोड़ से बढ़ के 114 करोड़, तो बहुत ही बढ़िया। सेल्स में भी अच्छा रिजल्ट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी अच्छा कंट्रोल कर लिया है, एक्सपांस भी कंट्रोल में, उल्टा एम्प्लॉय कॉस्ट को कंट्रोल में कर लिया है, और जिसका रिजल्ट आपको ईपीएस में साफ देखने मिलेगा। हाईएस्ट एवर ईपीएस रिजल्ट है, जो कि ईयर ऑन ईयर तो डबल ही हो गया है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत ही बढ़िया है 10.93 का। कंपनी का प्रॉफिट लॉस अगर ईयर ऑन ईयर अगर देख ले यहाँ पे कंपनी का, तो ये स्नैपशॉट है, वहां मैंने क्वार्टरली आपको बता दिया। तो सीधा यहाँ ईपीएस देखेंगे, ईयर एंड ईयर अगर ग्रोथ देखें तो 33.72% का ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट 353 करोड़ का है, बहुत ही जबरदस्त है। मींस 2022 का जो क्वार्टर है वो बहुत ही जबरदस्त कंपनी का है। कंपनी का स्टॉक प्राइस CAGR देखो दोस्तों, 10 साल से 24% CAGR के हिसाब से स्टॉक प्राइस ग्रो हो रहा है, मींस 24% CAGR, तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। मींस निफ्टी के इंडेक्स को इसने यहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है दोस्तों, यहां मुझे कुछ खराब दिख नहीं रहा। कंपनी का रिजर्व है 1066 करोड़ का कंपनी के पास। कंपनी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लगाई है, मींस अभी भी कंपनी का 54 करोड़ रुपया कहीं पे लगा हुआ है। इससे कंपनी का ग्रोथ माइंडसेट पता चलता है कि कंपनी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बढ़ाने के इसमें लगी हुई है इस जगह पे, ठीक है। कंपनी का कैश फ्लो अगर देखे तो कंपनी का देखिए, कैश फ्लो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। बैलेंस शीट में क्या होता है, अब नेट प्रॉफिट, अगर मैंने किसी को मैंने माल बेचा और उसने कहा कि मैंने किसी को 100 रुपए का माल 200 में बेचा, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपया। अब होता क्या है दोस्तों, जो मैं बैलेंस शीट में या क्वार्टरली रिजल्ट में जो नेट प्रॉफिट दिखाता हूं, वो अगर मेरे को सामने वाले ने माल लेके ये कह दिया, हाँ ठीक है मैं तुझे 100 रुपया बाद में देता हूं, उसे भी मैं एंट्री में ले सकता हूं बैलेंस शीट और क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर। लेकिन कैश फ्लो एक्चुअल असली पिक्चर दिखाता है कि वो पैसा सच में मेरे पास आया है कि नहीं। यहां पे अगर देखो तो कंपनी का यहाँ पे कैश फ्लो भी हमेशा से पॉजिटिव रहा है, जो कि काफी है। अब दोस्तों एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का जो प्रोडक्ट बनाती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रेशियोज है, अक्सर लोग भूल जाते हैं। डेप्टर डेज, डेप्टर डेज क्या है दोस्तों, कि कंपनी का पैसा कितना जल्दी आ रहा है। अगर यहां देखें जितना कम उतना अच्छा, 14 से लेकर कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त 5 हो गया है। इसीलिए दोस्तों जो प्रॉफिट दिख रहा है आपको वो बहुत ही तेजी से, क्योंकि क्या होता है ये जितना रेशो बढ़ा हुआ होगा उतना लेट क्वार्टर में पैसा आएगा, टूट के आएगा। तो यहां पे बहुत जल्दी आया मार्च 2022 में, तो इसीलिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। इन्वेंट्री डेज, कंपनी का इन्वेंट्री कितना जल्दी खत्म हो रहा है, ये उसका रेशो है। ये भी जितना कम और कंट्रोल में रहे उतना अच्छा। यहां पे अगर देखो तो कंपनी का ऑलमोस्ट यहां पे कम हुआ है और बहुत ही अच्छा कंट्रोल में। डेज पेबल, कंपनी माल अपना प्रॉफिट करने के बाद अब जो जिससे माल लेती है उनको पैसा कितने दिनों में देती है, यहां पे देखिए 2084। अगर यहां देखें तो कंपनी का एक जो एवरेज है यहां पे बहुत ही अच्छा मेंटेन करेगा। कैश कन्वर्जन साइकिल की कंपनी अपने कैश को कितने जल्दी अपना इन्वेंट्री में कन्वर्ट करती है, मतलब पैसा तो आ गया, उससे कितना जल्दी फिर से एक इन्वेंट्री बनाएगी और फिर से बेचेगी, तो इससे एक साइकिल जल्दी लगा रहेगा। ये भी कंपनी का बहुत ही जबरदस्त है। वर्किंग कैपिटल डेज कंपनी का क्या है दोस्तों, कि जो वर्किंग जो रोजमर्रा के जो
कंपनी की जो चीजें उसे सॉल्वेंट रखने के लिए, लिक्विड चलाने के लिए, वो उसको कितना जल्दी उसको यूटिलाइज करती है कंपनी। तो ये भी कंपनी का बहुत ही अच्छा है। कंपनी मीन्स दोस्तों कंपनी में बहुत ही बढ़िया एक ऐसा कंपनी स्मॉल कैप स्पेस में बहुत ही जबरदस्त है। और एक दोस्तों इसका एक जो ये टाटा ग्रुप की कंपनी है दोस्तों, एक एडेड एडवांटेज है यहाँ पे। अगर प्रमोटर में देखो टाटा स्टील इसका मेजर होल्डर है। एफआईआई की होल्डिंग अगर आप लोग देखो दोस्तों तो लगातार एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाया है। यहाँ पे डीआईआई ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे कम किया। देखो डीआईआई का काम है, एफआईआई का काम है जहां पैसा मिले वहां से पैसा कमाओ, जहां पैसा कम हो जाए दूसरे सेक्टर में जाओ, फिर आ जाओ। गवर्नमेंट की भी यहाँ पे होल्डिंग है, पब्लिक की भी यहाँ पे होल्डिंग है। पब्लिक में पैटर्न डेवलपर्स की 1 मीन पब्लिक की अराउंड 20-21% के मीन मेजर होल्डिंग जो है स्ट्रॉन्ग हैंड में है दोस्तों। तो दोस्तों इस फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत ही धमाल है कंपनी का। फाइनेंशियल पोजीशन, मैनेजमेंट पोजीशन बहुत ही जबरदस्त है। फंडामेंटल पोजीशन बहुत ही अच्छा है कंपनी का। ये सब हमने ओवरव्यू कर लिया है दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं कि ये मेटल, अब इसकी वॉल्यूम डिलीवरी, वॉल्यूम में कंपनी में क्या वॉल्यूम चल रहा है। अगर वॉल्यूम आप देखो, एक मंथ का एवरेज वॉल्यूम है 25.84% का, एक वीक का 30 है, फिर 29 और अभी 6 लाख का जो आज का वॉल्यूम है। इसका जो टोटल परसेंटेज है ये हमको कल मिल जाएगा इस जगह पे। तो वॉल्यूम अप डाउन है। डिलीवरी परसेंटेज इसका मैंने एनएसई के ऊपर देखा है, इसका जो डिलीवरी परसेंटेज है वो 29.1 है। तो इसको खराब भी नहीं बोला जा सकता, बहुत अच्छा भी नहीं बोला जा सकता। क्यों मैं बोल रहा है 30% बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि दोस्तों कंपनी ऑलरेडी बहुत ही ऊपर भागी है और ब्रेकआउट भी दिया है कंपनी। तो प्रॉफिट बुकिंग तो होना लाजमी है यहाँ पे कंपनी में, ठीक है। अब दोस्तों ये सब तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब ये इधर पे हम आएंगे, कंपनी निफ्टी मेटल का आपने इंडेक्स देख लिया। अब दोस्तों अगर एग्जैक्टली आप अभी हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर इसका चार्ट खोल लेंगे, इस जगह पे यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करेंगे हम टिन प्लेट का। यहाँ पे टिन प्लेट का यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करेंगे हम लोग। एक सेकेंड दोस्तों, मैंने और क्या मुझे कवर करना था, और सब तो मैंने मेजरली यहाँ पे कवर कर ही दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने चार्ट खोल लिया दोस्तों टिन प्लेट का। अब दोस्तों पहले तो ना मैं आपको बताऊं कि इसमें जो मूवमेंट है, ठीक है, ये सिर्फ अकेले इसमें मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे अगर मैं टाटा स्टील में भी, तो मैंने जैसे कहा था पूरा स्टील सेक्टर भाग रहा है, लेकिन ये कंपनी को मैं सिक्लिकल इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। टाटा स्टील का अगर हम यहाँ पे ग्रोथ देखें तो टाटा स्टील भी 2020 से यहाँ पे बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। सेम टू सेम अगर आप जेएसडब्ल्यू का भी चार्ट खोलेंगे ना दोस्तों, तो ऐसा ही आपको चार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेम टू सेम वैसे ही चार्ट है। और एग्जैक्टली अगर यहाँ पे आप निफ्टी मेटल आप अगर खोल लेंगे तो सेम टू, देखिए दोस्तों इंडेक्स जो होता है ना, इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है। अच्छा जो भी स्टॉक्स होता है वो इसको रेप्लिकेट हमेशा करेगा। यहाँ पे निफ्टी मेटल अगर मैं यहाँ पे खोल लूँ, यहाँ पे ओके, देखिए सेम टू सेम एग्जैक्ट वैसे ही रेप्लिकेशन हो रहा है। यहाँ पे हम आ जाते हैं अभी यहाँ पे टिन प्लेट में। टिन प्लेट के चार्ट पे मैं आपको क्या कह रहा था, देखिए दोस्तों टिन प्लेट का एक वीक का जो चार्ट है दोस्तों, मैं यहाँ से 2018 में कंपनी का एक बहुत ही 326 का जो लेवल था दोस्तों, ठीक है। यहाँ से मैं इस जगह से मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस जगह पे। यहाँ पे एक सेकेंड दोस्तों, अरे मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ इधर पे। मैं ये देखिए दोस्तों, एक कितना खूबसूरत, ये इतना क्लियर राउंडिंग बॉटम है दोस्तों, इतना क्लियर राउंडिंग बॉटम पैटर्न जब भी बनता है एक बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट आता है। ये जब ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट के बाद से कंपनी कहां तक दौड़ी है दोस्तों, ये आप देख लो। यहाँ पे जो आज की जो इसकी जो क्लोजिंग है, यहाँ पे 30% कंपनी दौड़ गई है यहाँ से मई, यहाँ पे, ठीक है। इधर अगर हम आप देखोगे तो 28 फरवरी से 30% कंपनी दौड़ गई है यहाँ पे। ये वीकली चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ सेम टू सेम। अगर आप मंथली डेटा देख लोगे ना दोस्तों, आप कहोगे वाह क्या पैटर्न बना है यहाँ पे। देखिए मंथली डेटा को भी इसने ब्रेकआउट किया। और अगर हम यहाँ पे डेली कैंडल स्टिक में भी देखेंगे तो डेली कैंडल स्टिक में भी सेम टू सेम यही हाल है यहाँ पे। देखिए सेम टू सेम यहाँ पे यही हाल है। तो दोस्तों राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न में दोस्तों अब इसका जो टारगेट है दोस्तों, अगर आपको देना है तो यहाँ से इस राउंडिंग बॉटम का यहाँ से हम टारगेट उठाएंगे। इसको उठा के मैं यहाँ ऊपर रख लूंगा तो टारगेट बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। 569 594 के आसपास का टारगेट है। अगर अभी के लेवल से मैं इसका जो टारगेट है 594 का, इसका अभी के लेवल से अगर मैं देखूं तो ये कितना होना चाहिए, इधर पे हम आते हैं,
यहाँ पे, तो कितना परसेंट का यहाँ से गेन हो सकता है ये अभी के लेवल से, तो अभी के लेवल से 40% का और गेन हो सकता है, जो कि ऑलरेडी 30% का गेन ब्रेकआउट के बाद से ये दे चुका है दोस्तों। तो बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट आया है राउंडिंग बॉटम का। अब दोस्तों बात आती है क्या इसे इस लेवल पे लिया जा सकता है। अब दोस्तों बहुत सारा इसके ऊपर बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऑलरेडी ब्रेकआउट है। दोस्तों देखिए, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव के हिसाब से देख रहे हो दोस्तों, कंपनी अच्छी है दोस्तों, एसआईपी के फॉर्म में पैसा लगा सकते हो दोस्तों। और दूसरी स्मॉल कैप कंपनी है, 3x वॉलेटाइल है, 3x मतलब 3 टाइम, मतलब अगर निफ्टी या कोई भी इंडेक्स इसका 100 पॉइंट गिरेगा तो ये स्टॉक 300 पॉइंट गिरेगा। तो अगर आप स्मॉल कैप स्पेस में वॉलेटिलिटी को लेने के लिए तैयार हो, हाई रिस्क के साथ हाई रिटर्न के लिए तैयार हो दोस्तों, और इसके अंदर कंसोलिडेशन भी हो सकता है जब इतना बड़ा ब्रेकआउट आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है ब्रेकआउट लंबा चलेगा। लेकिन 2022 जो टाइम है, यहाँ पे इंडेक्स जो दूसरे मार्केट की हालत खराब है, तो अगर आप कंसोलिडेशन के लिए वेट कर सकते हो, अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए और हाई रिस्क ले सकते हो, स्मॉल कैप कंपनी के फंडामेंटल पे भरोसा है, टाटा ग्रुप की कंपनी पे, और आप इसे रेगुलरली क्वार्टरली रिजल्ट पे ट्रैक कर सकते हो दोस्तों, तो अगर मैं होता तो मैं तो इसे इस लेवल पे भी ले लेता, क्योंकि मैं बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं करता हूं दोस्तों। इस लेवल पे लेके मैं इसे लॉन्ग टर्म 10, 15, 20 साल लगता। ऑब्वियसली स्मॉल कैप कंपनी है, मैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट को हमेशा ट्रैक करता रहता दोस्तों। और जो नया इन्वेस्टर है वो इसको इस लेवल पे भी ले सकता है। जिसे लगता है दोस्तों, जिसे लगता है कि और करेक्ट हो सकता है, वो दोस्तों इसे अराउंड कोशिश कर सकता है कि अगर ये 397, 94 में मिल जाए तो ले ले, और अगर उसके बाद तो ये जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था 319 का, यहां तक भी आके ले ले। मैं सपोर्ट लेवल 1 394, सपोर्ट लेवल 2 319 लगता है। जिसे 425 से करेक्ट होकर यहां आ जाएगा तो वो इस लेवल पे ले सकता है। जिसे भरोसा है कंपनी पे, थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के एसआईपी फॉर्म में खरीद सकता है, वो इसे इस लेवल पे भी ले सकता है अभी के। और जिनके पास है वो तो होल्ड करके रखो भाई, और अगर इसे एक्यूमुलेट कर सकते हो तो एक्यूमुलेट कर लो। बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है दोस्तों। होप दोस्तों मैंने आपको एक अच्छा स्मॉल कैप स्पेस थोड़ा रिस्की स्पेस माना जाता है, लेकिन जहां पे रिस्क है वहां पे रिटर्न भी ज्यादा है, एक अच्छा स्टॉक मैंने आपको एनालिसिस करके दिया होगा दोस्तों। अगर आपको और भी ऐसे आगे स्मॉल कैप स्टॉक पे एनालिसिस चाहिए और या बड़े स्टॉक पे एनालिसिस चाहिए, जो कि मैं करता रहता, लेकिन ऐसा डिटेल, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं और ऐसे स्टॉक्स लाऊंगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, बाय, टेक केयर।